गुड मॉर्निंग सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के अंदर माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसकी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे वह है वायरसेज। तो वायरस के करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर और मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन जो इस क्लास के सिलेबस के अंदर टॉपिक है, उनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की प्रकृति या नेचर ऑफ वायरसेज। विषाणु की प्रकृति विषय में कवक द्रव्यवाद, जीवाणुविकवाद, ऑक्सीकारक एंजाइमवाद, विषाणुवाद आदि अनेक मत प्रस्तुत किए गए। इनके अनुसार वायरस कणिकीय संरचनाएं होती है। अधिकांश वायरसों को जीवाणुविक फिल्टरों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। वायरस अपने विशिष्ट प्रपोसी में ही वृद्धि करते हैं तथा उनमें विशिष्ट लक्षण उत्पन्न करते हैं। संवर्धन माध्यम पर वायरस को संवर्धित नहीं किया जा सकता। परपोषी ऊतक में वायरस सजीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वायरस अविकल्पी अंत्यकोशिक परजीवी होते हैं। क्या वायरस सजीव है? वायरस में सजीवों के निम्नलिखित लक्षण नहीं पाए जाते। इनकी कोशिकीय संरचना नहीं होती। जीवद्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है वह वायरसों में नहीं पाया जाता। इनमें न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए या डीएनए दोनों में से एक पाया जाता है। सामान्यतः दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। वायरसों में श्वसन और उत्सर्जन क्रिया नहीं होती। कुछ वायरस में क्रिस्टलीभवन की क्षमता होती है। दूसरी ओर इनमें जीवित जीवों के निम्नलिखित लक्षण या गुण पाए जाते हैं। इनमें गुणन की क्षमता पाई जाती है। इनमें संक्रमण की क्षमता अर्थात ये रोग फैलाते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। ये अविकल्पी अंत्य परजीवी होते हैं। इस प्रकार कई सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं जबकि कई सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते। वायरसों में स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने की क्षमता नहीं, इसलिए इन्हें जीव नहीं माना जा सकता। वे ये एक कोशिकीय किंतु इन्हें रसायन भी नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें परपोषी कोशिका में रहते हुए जनन की क्षमता पाई जाती है। न तो ये जीवित जीव और न ही एक अक्रियाशील रसायन है। फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रे लोप ने एक बार कहा था, ए वायरस इज ए वायरस, अर्थात वायरस एक वायरस ही है। अतः वे न तो जीवित जीव है न ही रसायन, किंतु सजीव व निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। वायरसों के विशिष्ट लक्षण। लोप तथा टर्नियर के अनुसार वायरस के अन्य जीवों से निम्न लक्षणों द्वारा पहचान संभव होती है। वायरसों में डीएनए अथवा आरएनए में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल, जबकि अन्य जीवों में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। वायरसों में वसा, पॉलीसेकेराइड तथा अन्य एंजाइम नहीं पाए जाते। वायरसों में विभाजन केवल आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति के रूप में ही होता है। वायरस परपोषी कोशिका में उपस्थित राइबोसोमों का अपने प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं। वायरसों के सामान्य लक्षण। वायरस अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिन्हें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। इनके समूह को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनका सामान्य परिमाप 100 से 3000 माइक्रोमीटर होता है, मिली माइक्रोन। ये जीवाणुविक निस्यंदनों से चयनित हो जाते हैं, लेकिन कोलोइडियन से निर्मित आणविक फिल्टर से इनको नहीं छाना जा सकता। सजीवों से भिन्न वायरसों में दो न्यूक्लिक अम्लों में से कोई एक ही उपस्थित होता है, या तो डीएनए या आरएनए। वायरस में स्वयं का एंजाइम तंत्र लिपमैन प्रणाली नहीं पाई जाती। वायरसों को कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता। ये अंत्यकोशिक अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस निश्चित तापक्रम पर संक्रामक होते हैं। ये प्रतिजैविक गुणों को प्रदर्शित करते हैं लेकिन प्रतिजैविकों से प्रभावित नहीं होते। अधिकांश वायरसों की सामान्य जीवन क्षमता होती है जो pH 5 से 9 के बीच होती है। उच्च दाब, उच्च ध्वनि आवृत्ति, पराबैंगनी किरणें, यूरिया आदि से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। वायरसों में प्रपोषी विशिष्टता पाई जाती है, अर्थात अमुक वायरस अपने विशेष प्रपोषी को ही संक्रमित करता है। वायरस की संरचना। एक पूर्ण वायरस
इकाई या संक्रामक कण को वायरियोन कहते हैं। प्रत्येक वायरियोन में एक न्यूक्लिक अम्ल क्रोड प्रोटीन आवरण जिसे कैप्सिड कहते हैं से घिरा होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। ये स्लत झिल्लीनुमा आवरण से ढका हुआ या अनावृत हो सकता है। वायरस की संरचना को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है वायरस की आकृति या सम्मिति, सेकंड आवरण, थर्ड कैप्सिड या पेटिका, फोर्थ नंबर न्यूक्लिक अम्ल क्रोड और फिफ्थ अन्य। वायरसों की आकृति या सम्मिति। आकृति या सम्मिति के आधार पर निम्न प्रकार है। इसमें फर्स्ट है बहुतलीय, विषमतलीय या घनाभ सम्मिति। ये प्राय बहुकोणीय या गोलाभ सम्मिति प्रदर्शित करते हैं। इनमें कोणों की संख्या 4 से लेकर 20 तक होती है। इनमें कैप्सिड का गठन ज्यामितीय प्रारूप पर होता है। प्रत्येक वायरस के कैप्सिड में कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है। ये एक इनका विशिष्ट लक्षण है। विषमतलीय वायरसों को पुनः 2 भागों अर्थात नग्न कैप्सिड तथा आवरण युक्त कैप्सिड में बांटा गया है। नग्न कैप्सिड के उदाहरण में जैसे पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस है, पेप्लोमा वायरस है। दूसरे है आवरण युक्त कैप्सिड जिसके अंदर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस आदि। सेकंड है कुंडलनीय या बेलनाकार सम्मिति। ये वायरस सामान्यतः छड़ाकार या दंडाकार होते हैं। इनके आवरण के कैप्सोमियर कुंडलिनी क्रम में व्यवस्थित होकर एक खोखली बेलनाकार नलिका बनाते हैं। इसके भीतर न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित होती है। उदाहरण टोबैको मोज़ेक वायरस, मम्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। बेलनाकार वायरसों को भी पुनः नग्न कैप्सिड वाली तथा आवृत कैप्सिड वाली वायरस में विभक्त किया गया है। नग्न कैप्सिड वालों में जीवाणुभोजी M13 और टोबैको मोज़ेक वायरस। आवृत कैप्सिड के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस आदि। जटिल सम्मिति। इस प्रकार की सम्मिति में वायरस कणों की संरचना काफ़ी जटिल होती है, अतः इनकी सम्मिति भी जटिल होती है। वायरस कैप्सिड रहित या कैप्सिड युक्त हो सकते। इसके अंतर्गत अधिकांश जीवाणु भोजी वायरस शामिल है। स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले कैप्सिड की अनुपस्थिति वाले जैसे वैक्सीनिया वायरस कैप्सिड जिन पर अन्य संरचना उपस्थित होती है, जिसका उदाहरण जीवाणु भोजी और पॉक्स वायरस। आवरण कतिपय विषम फलकी तथा कुंडलिनी वायरसों, स्तनपायी वायरसों जैसे हर्पीज, शीतला वायरस आदि में सबसे बाहर की ओर लिपिड या लिपोप्रोटीन से निर्मित एक अत्यंत बारीक 100 से 150 एंगस्ट्रम मोटा आवरण कैप्सिडों को आवृत करता है। इसे सीमाकारी झिल्ली या मेंटल कहते हैं। आवरण युक्त वायरस लिपोवायरस कहलाते हैं। कुछ पादप वायरस तथा जीवाणु भोजियों में भी आवरण पाया जाता है। ये आवरण सभी वायरस में नहीं पाया जाता। आवरण रहित वायरस नग्न वायरस कहलाते हैं। विरल रूप से कई वायरसों में आवरण लिपिडों का नहीं होकर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आवरण प्राय सूक्ष्म बहिर्वेशनों जिसे शंकु कहते हैं से ढका रहता है। सर्वप्रथम वायरस का नवीन न्यूक्लियोकैप्सिड बनता है। तत्पश्चात वायरस का ये प्रोटीन प्रपोसी की कोशिका कला में प्रवेश करता है, जिससे न्यूक्लियोकैप्सिड पर प्रपोसी को कला की वसा परत निक्षेपित हो जाती है। अंत में मुकुलन द्वारा नए वायरस कण प्रपोसी कोशिका झिल्ली से पृथक हो जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस प्रपोसी कोशिका के जीवद्रव्य में प्रकृतिकते और प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा मुकुलन से स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार वे प्रपोसी कोशिका की झिल्ली से आवृत हो जाते हैं। इन आवरणों में फॉस्फोलिपिड स्तर में प्रोटीन्स बंधित होते हैं। आवरण के अवयव। वायरस के आवरण में निम्न पदार्थों में से कोई भी उपस्थित हो सकते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, वसा अम्ल और ग्लाइकोलिपिड्स। कैप्सिड या पेटिका। वायरस कण के केंद्रीय क्रोड भाग को घेरा हुआ आवरण कैप्सिड कहलाता है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से निर्मित जटिल संरचना है। इसमें लिपिड का पूर्णतः अभाव है। कैप्सिड विभिन्न आकृतियों, घनाभ, गोलाकार, बहुतलीय हो सकते हैं। ये इकाइयों से निर्मित होते हैं जिन्हें कैप्सोमियर या पेटिकांस कहते हैं। अमुक वायरस में कैप्सोमियर की संख्या अनिश्चित है, जो अपन ने पहले भी बताई थी। वायरस के कैप्सोमियर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट की भित्ति में पाया जाने वाला डाई अमीनो पीमिलिक अम्ल इनमें अनुपस्थित होता है। कुछ वायरसों में आंतरिक प्रोटीन एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। पेटिका कैप्सिड निम्न कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। संक्रमण के समय प्रपोसी के चिपकने में सहायक, न्यूक्लिक अम्ल की बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा, कई जंतु वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में सहायक, कैप्सिड प्रोटीन प्रतिजनी विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन लाइकारी एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधी होती है।
नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल क्रोड। वायरसों का केंद्रीय भाग क्रोड जो अमुक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए या आरएनए से बना होता है। न्यूक्लिक अम्लों में कई विभिन्नताएं होती है। जो डीएनए या आरएनए होता है जो एक ही द्विसूत्री रेखीय या वर्ताकार हो सकता है। सूत्रों की संख्या के आधार पर वायरस में 4 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जा सकते हैं। एक सूत्री डीएनए, द्विसूत्री डीएनए, एक सूत्री आरएनए और द्विसूत्री आरएनए। एक सूत्री डीएनए में रेखीय पार्वो वायरस या वर्ताकार M13 ये द्विसूत्री से निम्न लक्षणों में भिन्न है, जैसे यूवी का इनका अवशोषण है जो 0 से 80 डिग्री के मध्य स्थित होता है। दूसरा है द्विसूत्री, ये कई वायरसों में पाया जाता है, जैसे जंतु वायरस, T4 वायरस में डबल स्टैंडर्ड रेखीय होता है। एक सूत्री आरएनए कई जंतु वायरस तथा विषम फलकीय पादप वायरसों में होता है। सूत्र धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। द्विसूत्री आरएनए ये जंतु वायरस जैसे रियो वायरस, ब्लूटिंग वायरस, रिट्रो वायरस आदि के अंदर। अन्य कतिपय वायरसों जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस तथा पैरामिक्सो वायरस में एक एंजाइम न्यूरामिनेडेज की उपस्थिति वायरसों में खोजा गया, ये संभवतः प्रथम एंजाइम है। कुछ और अन्य एंजाइम जैसे आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन्फ्लुएंजा व कुछ पादप जंतु वायरसों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति भी नोट की गई है। इस प्रकार इसके अंदर अपने वायरस के विशिष्ट लक्षण और इसकी संरचना के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वायरस का मल्टीप्लिकेशन, गुणन और उसके ट्रांसमिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत, पुनः धन्यवाद और शुक्रिया।